सभी श्रोताओं को निखिल का प्रणाम। आप सुन रहे हैं ऑडियो पॉडकास्ट निखिल के साथ। आज पॉडकास्ट में चर्चा बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा से। चर्चा में शामिल हो रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता, अपनी जवानी में ऊर्जा से लबरेज रहे कान सिंह राजपुरोहित। बेहद स्वागत कान सिंह जी आपका ऑडियो पॉडकास्ट में। आपका भी मेरी जी ओर से शुभकामना। जी। कान सिंह जी अभी भी उसी ऊर्जा से राजनीति में हैं, जैसा कि मैंने आपको वर्ष 2001 और 2003 तक देखा था, या अब उम्र का तकाजा है? नहीं, उम्र का तकाजा तो फर्क पड़ता ही है, ऐसी कोई बात नहीं, मगर राजनीतिक में तो मैं कहीं जी कार्यक्रम होता है तो मैं पहुंच जाता हूँ। जी जी। नहीं कान जी, मैं बिल्कुल ये उम्मीद करता हूँ कि आपके मारवाड़ी में कहते हैं ना, धन पुराणो घी खादोड़ो है, तो याददाश्त भी आप ही ठीक वेला। बिल्कुल बिल्कुल, जी। याददाश्त अभी तक तो ठीक है। चलिए कान सिंह जी, आज मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपके एक विधायक जो रहे हैं, शिव से एक बार विधायक रहे हैं, एक बार जीते हैं, दो बार हारे हैं, जालम सिंह रावलोत। जी उन पे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ नई पीढ़ी के लोगों को बता देता हूं कि कुछ नई पीढ़ी के जो श्रोता जो हमारे साथ इस वक्त ऑडियो लाइन पर हैं, उनको मैं बता देता हूं कि बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा सीट से वर्ष 2003 में बीजेपी का कमल खिलाने वाले जालम सिंह रावलोत थे। उन्होंने खान बाबा यानी अमीन खान जो कांग्रेस से आते हैं उनको हराया। जी, खान बाबा ने अगले चुनाव यानी वर्ष 2008 में अपना बदला पूरा किया और जालम सिंह को कमल खिलाने से रोक दिया। रोक लिया। 2023 में जालम सिंह रावलोत आरएलपी से फिर मैदान पर आए, लेकिन चूंकि 2023 आते आते शिव विधानसभा की ये सीट काफी हॉट सीट हो गई और रविंद्र सिंह भाटी की वजह से ये देश और दुनिया में चर्चित हो गई। जालम सिंह ये चुनाव भी हार गए। आज चर्चा मैं पुराने चावलों की कर रहा हूं और कान सिंह राजपूत भाजपा के पुराने चावल हैं। मैं उन्हीं से इस पूरे संदर्भ पे बातचीत करूंगा। कान सिंह जी, जालम सिंह रावलोत भी जब राजनीति में आए थे, मुझे याद है कि उनका कंठ बहुत साफ था, जोर जोर से चिल्लाते थे, सदन में भी और सड़क पर भी। जालम सिंह रावलोत अचानक शिव की राजनीति से पीछे क्यों हो गए? जालम सिंह जी वैसे 3 में जीते थे उस टाइम के, और बाद में जो इलेक्शन था 2008 का। 8 का जी जी उसमें बहुत अंतर था, क्योंकि जालम सिंह ने जब चुनाव लड़े उस टाइम ये हिंदू परिषद वाले भी पूरे के पूरे साथ में, आरएसएस वाले भी साथ में थे। जी ये बॉर्डर का एरिया था। जी सारी कास्ट ने देख कर देखा, युवा है, अच्छा बच्चा है, जुझारू है, इसको जिताना है, जी तो उन्होंने जिताया। उनके बाद में उन्होंने कुछ, जी। मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, मगर कुछ लोगों ने, नहीं, आप ज्यादा कह दीजिए, क्योंकि आज की पीढ़ी जानना चाहती है कि अपने जमाने के जो तेज तर्रार नेता रहे हैं, जो सड़क से सदन तक लड़े हैं, जैसे कि आज के युवा लड़ रहे हैं, तो नई पीढ़ी को ये पता रहे कि पुरानी पीढ़ी भी सड़क से संघर्ष करती रही है सदन तक। तो आप पूरी बात बताइएगा कि जालम सिंह रावलोत क्या हुआ जो आप कहना चाह रहे थे। कंटिन्यू करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस टाइम एक कोई जाति को इन्होंने थोड़ा तवज्जो दिया, जालम सिंह ने। जालम सिंह जी ने ना, ठीक है। उसने तजबा देने से वो जाति थोड़ा उछल करके सामने आ गई। बाकी 36 कौम की थे तो उनको तजबा दिया नहीं। काम इसने खूब कराया, ऐसी बात नहीं, जालम सिंह ने काम करवाए थे। जी जैसे भैरू सिंह जी शेखावत थे और हरि सिंह जी सोढा थे विधायक, जी उस टाइम जो काम हुआ था ना, जी वो काम अधूरा तो वो पूरा नहीं कर सके, मगर वसुंधरा राजे जो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, जी तो राजस्थान की मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य था, जी चाहे शिक्षा का हो चाहे पानी का हो। जी भारतीय जनता पार्टी ने सोच के ये तय किया गया था कि जो हर ग्राम पंचायत है, पंचायत हेडक्वार्टर पर कम से कम 12वीं विद्यालय होने चाहिए, तो जी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सुविधा होती है। जी उसमें ये जालम सिंह रावलोत भी जी एमएलए थे, जी और पानी के लिए काम हुआ, जी शिक्षा के संबंध में भी हुआ। जी कुछ लोगों का व्यक्तिगत काम करने से लोगों से थोड़ी बहुत नाराजगी हो गई, ठीक है। तो लोग थोड़े थोड़े तो दूर होते रहेंगे, भाई ये काम तो करते नहीं, अपना निजी काम। तो निजी काम, देखो निजी काम तो सार्वजनिक काम होना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सार्वजनिक काम तो जरूर होता है, 36 को उनको लाभ मिलता है। जी
और मैं चाहता हूँ मेरा काम होना चाहिए, तो मेरा काम होता है तो गांव का तो कोई विकास होता नहीं है। तो शायद यही वजह रही कि फिर 2008 का चुनाव हारे। जो यही रहा, कुछ लोग तो उसमें थोड़े बहुत नाराज भी थे, जी इसलिए उन्होंने पूरा रुचि नहीं लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तो मेरे जिंदगी में ही आज दिन तक मैं बचपन से 71 से चुनाव में पहला मैंने जी अपना वोट डाला था। जी बेरू सिंह जी शेखावत बाड़मेर से लोकसभा सीट से जी जैसलमेर और बाड़मेर से चुनाव लड़ा था। उस टाइम मैंने दीपक पे पहला वोट दिया था। जी तो हम लोग कहते थे ये उजाला है, उजाला है, उजाला है, दीपक है, जी ये रोशनी लाएगा। उस टाइम से लेकर के आज दिन तक 80 में भारतीय जनता पार्टी का जी स्थापना हुआ। जी उनके बाद में चुनाव हो, मैं पार्टी में मंडल बड़े थे, दो दो तीन तीन, अभी तहसील है, उसमें एक मंडल ही था, तो मेरे को मैं महामंत्री भी बना। जी बाद में दो दो बार अध्यक्ष भी रहा, फिर बाद में महामंत्री बना। ऐसे बन के हमने, जी जब वसुंधरा जी की यात्रा निकली थी उस टाइम में इस पार्टी में, तो पार्टी में कोई हमारा था ही नहीं। दो दो 2003 चार चार परिवर्तन आदमी यात्रा बुला की के बात ला कर रहे हैं। करके मीटिंग कराते थे। 2003 परिवर्तन यात्रा की बात कर हाँ, रहे हैं आप। पर 3 की परिवर्तन यात्रा वसुंधरा जी आए थे, तो उस टाइम में कई बात हुई थी, हमारे शिव में भीड़ जी इकट्ठा नहीं हो सकी थी, और मेरे दिल में थी। मैं गांव गांव घूम के कह के आया था, मैंने कुछ गाड़ियों का प्रबंध भी किया था, जी और आंधियों का मौसम भी था, रास्ते रोडें बंद थी। जी तो वो यहाँ सीआईडी वाला ने कह दिया था जी कि शिव में आपकी ये सभा कैंसिल कर दीजिए, वसुंधरा को कहा था। और जी मैंने टेलीफोन करके ऊपर से बात करके हमारे कार्यकर्ताओं से और जिला अध्यक्ष से बात करके कहा, मैंने गाड़ी भेजी हुई है और जी अच्छी भीड़ होगी, और ये जी भीड़ होगी 3 बजे के बाद में, करीब करीब, पहले नहीं। जी तो जी उनके बाद में आए, क्योंकि ये राजपूत अपन वापस उस पे आएंगे कांचन जी, लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि उस जमाने में नेताओं के लिए भीड़ जुटाना बहुत बड़ा मुश्किल था, मुश्किल काम था, है ना। मुश्किल काम था। लेकिन आज के दौर का आपकी जो शिव का विधायक है, वो तो भीड़ साथ लेकर ही चलता है। इसमें ये उसमें इसमें बहुत फर्क पड़ा है। आजकल मीडिया पे इनका जो फोन पे जो चलता है ना कार्यक्रम, जी जी ये अपने कार्यकर्ता के गांव में एक दो मिल जाते, एक दो मिलते तो अपने आप इसमें सारे, ये तो टेलीफोन से ही कर रहे हैं। ये रविंदर सिंह, रविंदर सिंह, रविंदर सिंह, रविंदर सिंह करके ये गला उछाल रखा है। आपके कानों तक मोबाइल पे, आप भी मोबाइल रखते हैं, तो आपके भी कानों तक तो गूंजता ही होगा ना, ये रविंदर सिंह, रविंदर सिंह, रविंदर नहीं, सिंह मैं सुनता हूँ, सुनते हैं। बोलता तो है हर चलिए आदमी। इस पे और बात करेंगे। ये तो क्या है कि राजनीति का नया चावल है, हम पहले पुराने चावल पे आए। खैर, जालम सिंह रावलूत आप बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने कुछ लोग उनसे नाराज हुए और उसके बाद 2008 का वो चुनाव हार गए। तो 2008 का चुनाव हारे, फिर 2023 का चुनाव हारे, तो 2008 से 2023 तक जालम सिंह रावलूत क्या शिव में सक्रिय रहे? देखो साहब, उसमें जरूर आते तो थे, मगर उनका दिमाग पहले जो चुनाव लड़े थी ना जी और विधायक हुए थे उस टाइम के लेकर के, ये जो हारने की बाद में जो इनकी थोड़ी थी नहीं, वो वैसे लोग तो यही कह रहे थे कि इनका दिमाग सही नहीं है। जी ये चर्चा में चल रहा था। जी मुझे तो मिलता था तभी, मुझे तो ऐसा कुछ इतना ज्यादा नहीं लग रहा था। हम लोगों की धारणा में था कि अब इनका दिमाग स्थिर नहीं है। जी और ऐसा क्यों वैसे तो लगने लगा लोगों को, कब इनका दिमाग स्थिर नहीं है? बातें ऐसे ही करता था, जैसे? जैसे कोई राजनीति की बात होती तो अपने हिसाब से पार्टी के हित की हो चाहे दूसरी हो तो बातें करता, तो लोग देखते कि ये आप माइंड हो गया क्या पता। जी नहीं, ऐसी मैं क्या बातें करते थे कि लोगों ने किस तरह का नैरेटिव बना लिया कि इनकी दिमागी हालत अब सही नहीं है, या ये बहकी बहकी बातें करते हैं? आपको कैसे लगा, इनसे बातचीत में लगा कि वो कहीं बहकी बहकी बातें करते हैं? नहीं, वो करते तो थे, थोड़ा बहुत हमें ही लगता था, ऐसी बात नहीं। मैं तो, मेरे से तो थोड़ा थोड़ा ये दूरी बना के रखता था, जी और मैं तो नहीं बढ़ाता पार्टी के हिसाब से, इनको तजवा ही देता था कि भाई अच्छी बात है, मगर वो रहता ऐसे ही था। जी 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 देखो ना, ये इन्होंने दिमाग सही नहीं सही होता जी तो 23 का चुनाव होता, तो ये भारतीय जनता पार्टी का और जनसंघ से आदमी जुड़ा हुआ,
जी। और बाड़मेर जिले का ये बॉर्डर का अध्यक्ष भी था। कौन से इनमें? सीमा जन कल्याण में हाँ, सीमा जन कल्याण समिति। समिति से जी। ये अध्यक्ष था जी। और हर गांव का ये दौरा भी करता था, काम जी। भी करता था। जी। ऐसा आदमी दिमाग थोड़ा सही होता तो ऐसा काम नहीं करता कि इस पार्टी को छोड़ के जी। और इस बोतल पे चला जाता। जी। और जी। ये शुक्रिया है जी। कि ये बोतल पे गया, तभी इन्होंने 4-5-6 हजार जो वोट लिए ना, जी। ये नहीं लेते तो मैं पार्टी के हिसाब से नहीं कहना चाहता हूँ कि भाई हमारी पार्टी जीतनी चाहिए, पार्टी का आदमी हारा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, मैं जी। इससे संतुष्ट नहीं हूँ, जी। मगर ये मुसलमान जीत जाता, जी। इसमें कोई शक नहीं रहता। फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद, जी। क्योंकि ये बहुत 3-3.5 हजार का गैप रहा है जी। और इन्होंने 6-7 हजार वोट ले लिए। जी। तो ये 7-7 हजार वोट जी। ये खड़ा नहीं होता तो मुसलमानों के वोट थे ना, जी। नहीं मुसलमान नहीं, जाटों के वोट थे। जी। ये जाट तो वोट नहीं देते। जी, क्योंकि शायद जाट, मेघवाल और मुसलमान का अलायंस हुआ था, ऐसा भी है। हाँ, ऐलान बिल्कुल तय दिल से हुआ फतेह था, मोहम्मद के लिए। फतेह मोहम्मद के लिए जा रहा। मेरे हिसाब से कुछ इसमें ये कोई मेघवाल थोड़े भी नाराज थे जी। और जाट भी नाराज थे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर जालम सिंह रावलूत अगर चुनाव में नहीं होते 2023 के, हाँ तो बिल्कुल, फतेह मोहम्मद आप भी ये आराम चुनाव आराम निकाल। से जीतता, जी। 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 आराम से जीतता। ये नहीं कहना चाहता हूँ पार्टी में कोई जीते और कोई हारे, जी। मगर मुसलमान जीतता तो बहुत जी। बुरा ही हाल होता। नहीं, नहीं, इस पे नहीं जाएँगे। देखिए कांत सिंह जी, हम इस पर बात नहीं करेंगे। हिंदू या मुस्लिम पर हम राजनीति पर आप लोग करते रहें, बेशक आप लोग नेता लोग हैं, आपको ये सब करना होता होगा, लेकिन मैं पत्रकारिता में ये कहूँगा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं नहीं वो और बिल्कुल, मैं तमाम भाईचारे जातियाँ से, यहाँ पर और बिल्कुल तमाम मैं धर्म भाईचारे यहाँ से, पर रहेंगे। हमारे कांत सिंह जी, मुसलमान आपकी और इस बात पे सुनिए कांत सिंह जी, मैं आपको इस बात पे इसलिए टोकूँगा कि मुसलमान हर बार ये क्यों साबित करे कि वो देश के प्रति वफ़ादार नहीं हैं? ऐसा क्यों? इस बॉर्डर की राजनीति में अमीन खान लगातार जीतते रहे हैं, कभी हारे कभी जीते हैं, लेकिन वो सरहद पर राजनीति करते रहे हैं। जैसलमेर में जाएंगे तो फकीर परिवार जीतता रहा है, राजनीति करता रहा है। तो इसलिए नहीं कि मुसलमान होने के नाते जीत जाता है, इसी धरती का जन्मा जाया फतेह मोहम्मद भी, इसी धरती पर वो बड़ा है, इसी धरती पर पड़ा है, युवा है। तो ये कान सिंह जी, आपको आप जैसे एक वरिष्ठ नहीं ये नेता बात को नहीं है, बिल्कुल इस आप तरह सही का कह रहे बयान हो। तो मैं नहीं ये देना कह रहा चाहिए हूँ कि यहाँ अगर के जो नहीं, हिंदू सुनिए हो चाहे मुसलमान कान हो। सिंह जी सुनिए, मैं इस पे जरूर टोकूंगा, आप बहुत वरिष्ठ हैं। नहीं मैं और ज्यादा नहीं, मैं कहना नहीं चाहता, हमारे आप ये मुसलमानों कहना में चाह है रहे ना। थे कि अगर वो जीत जाता मुसलमान तो सरहद के लिए ठीक नहीं होता। ये बस मुसलमान सरहद के लिए खतरा नहीं है, आप इस बात को समझिए। आप बार बार मुसलमानों को ये साबित करेंगे कि आप हिंदुस्तान में रहकर ये साबित करिए कि आप देश के लिए हैं। तो क्या सिर्फ आपका ही पार्टी से होना ही देशभक्त होना है? नहीं 36 कौम को लेकर मुसलमान हमारे नहीं, भाई आप है, इस पे 36 नहीं, कौम को आप साथ में लेकर के इस चलना पे है। मेरा बड़ा ऐतराज है। आपने जहाँ गणित बताई वो गणित बिल्कुल सही थी कि अगर जालम सिंह रावलोत चुनाव पर नहीं लड़ते तो निर्दलीय जो फतेह मोहम्मद जो मैदान में थे वो ये सीट निकाल देते और जो सबसे हॉट सीट, चर्चित सीट बनी थी दो निर्दलियों की वजह से कि रविंदर सिंह भाटी एक तरफ युवा नेता जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, फिर वो विधानसभा चुनाव में आ गए तो ये सीट बहुत चर्चा में हो गई। देश और दुनिया की तमाम मीडिया आपके शिव की धरा पर आकर बैठ गई, वो चर्चा में रहा। लेकिन जालम सिंह रावलोत ये गणित बिगाड़ देते रविंदर सिंह भाटी की, अगर वो रहते इस बात तक तो मैं ठीक हूँ, लेकिन फतेह मोहम्मद मुसलमान जीत जाता तो क्या फर्क पड़ जाता? नहीं कोई फर्क वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ी, इसलिए ये मत करिएगा, ये आपके राजनीतिक नहीं प्लेटफॉर्म पर ये आप कोई हिंदू बात मुसलमान नहीं है, करिए, इसमें उसमें कोई कोई दिक्कत फर्क नहीं नहीं है, पड़ता। लेकिन देखिए तो मैं कह रहा हूँ ये देखिए जीत जाता, इतना ही है, बाकी बिल्कुल कुछ जीत नहीं। जाता, लेकिन आपने उसके आगे एक बात कही कि जीत जाता तो मुसलमान जीत जाता था उस सरहद पर। क्यों? सरहदों के निगहबान हमारे वही लोग हैं जो सरहदी गांव में रहते हैं।
36 कौम वहां पर रहती हैं और हमारी सरहदें महफूज रही हैं। वो हमने 65 और 71 में देख लिया और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देख लिया, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, जालम सिंह पर आते हैं वापस। जालम सिंह रावत अपने पास एक एक डायरी रखते थे। कहते हैं उस जमाने में ये मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो एक डायरी थी। उस डायरी में उनके पास अपनी विधानसभा की एक एक ग्राम पंचायत के अपने लोगों के नाम वो खुद अपने हाथों से लिख के एक पूरा मेंटेन करते थे। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। क्या था वो डायरी, बताएं जरा, अगर आपको तो ध्यान होगा सारा। नहीं, डायरी उनके साथ में रहती थी, गाड़ी के पास है मेरे, मैं भी कुछ कभी इनके साथ में बैठता था ना, जी तो जरूर ये नंबर नोट करते, हर गांव के भी नंबर करते, 1 2 3 आदमी के जो जीव जोग हो या उनके साथी हो और कहीं बैठना उठना उसके साथ में, उसके नंबर जरूर ये लिखता रहा था। जी जी इसमें कोई फर्क नहीं, डायरी लिखता था। डायरी मेरे हिसाब से तो अभी तो 5 7 साल से तो मैं डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, तो भी हमारे यहाँ तो कोई 1 2 बार आया भी है, जी जी जी। मगर रखता या नहीं रखता पता नहीं, गाड़ी में डायरी जरूर रखता था, ये नंबर नोट करते थे। 2003 में जब जालम सिंह ने चुनाव लड़ा रावलोत ने आपकी शिव विधानसभा सीट से, और जब अभी 2023 में जब फिर चुनाव लड़ा रालोपा से, इस बीच जब वो जनता के बीच गए तो किस तरह का उनको समर्थन मिला? ये जो ये 5-6 हजार वोट इन्होंने लिए हैं, इसका क्या लगता है, क्या आधार रहा होगा कि 5-6 हजार लोगों ने तो अभी भी इन पे ट्रस्ट किया, इनको वोट दिया? इसमें देखो 23 में चुनाव लड़े थे ना इसने, जी आरएलपी से ये चुनाव लड़ी, जी तो इससे कुछ लोग चौधरी जो आरएलपी के अपने पूरे कार्यकर्ता मजबूत के साथ में थे जी और कट्टर भी थी, उन लोगों ने वोट दिए हैं जी चौधरी ने। जी तो बाकी तो पार्टी वालों ने तो वोट दिए नहीं। राजपूत समाज ने। तो राजपूत समाज के वोट बहुत कम गए हैं, बहुत कम गए हैं। जी ओबीसी चले गए होंगे 100 200, कोई अपना मित्र है, जी कोई साथी है तो दे दिया वेला, जी 5 10 वोट पुरोहितों ने किसी ने दे दिया होगा, तो मैं नहीं कहता हूँ, गारंटी से जी दिए होंगे, जी मगर ये 2 1 2 1 2 2 करके दिए। मेघवालों के साथ में घूमता फिरता था, तो कोई ऐसे 2 कार्यकर्ता थे तो मेघवालों ने 5 4 वोट दिए होंगे। जी तो ये जी वोट लिए वो सारे ही जी कांग्रेस से नाराज होकर के फतेह खां को वोट देना चाहते थे, उनके ही वोट मिले हैं, जी। ये तो हमें गारंटी से पता है। तो एक आपके देखते देखते एक आपका उस दौर का युवा नेता, तेज तर्रार नेता जालम सिंह रावलोत 2003 से 2023 आते आते, यानी कि 20 साल में उनका राजनीतिक ग्राफ जो है वो नीचे गिरता गया। बिल्कुल बिल्कुल। वजह इसकी खास 2 वजह। इसकी दिमाग की कमजोरी से, मेरे हिसाब से तो कमजोरी, अब तो उनका बच्चा भी चला गया, परमात्मा ने एक हम्म, की कुदरत है, उनके बाद में तो वो डर गया। मैं गया था जोधपुर मिलने बैठने के लिए, जी। बिल्कुल आत्मा से भी, वो तो स्वाभाविक है कि बच्चा जाता है तो फिर बाद में खैर, वो बड़ी इंसान दुखद घटना कमजोर तो है। पड़ता ही है। ईश्वर कभी किसी के साथ ये ना करे। वो बड़ी दुखद हम्म। घटना है और इस पॉडकास्ट के जरिए हम उस। और ये कभी लोग जाते थे तो मिलने के लिए, वो वापस आकर के कहते थे, पहले भी उनके दिमाग वो वैसे नाराज हो जाता था, दिमाग से थोड़ा सही नहीं था, घर वाले कंट्रोल रख रहे थे, ऐसा कुछ थोड़ा दिमाग में जरूर फर्क तो था। आपके दौर के कितने लोग, कान सिंह जी, अभी राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं? देखो समय मैं क्या कहूँ, वो बीजेपी थी और बीजेपी के साथ में थे, जी ठीक है ना, जी वो दौर हमारे पुराने आदमी तो कोई है नहीं, 1 2 को छोड़ के। एक बार में रतन लाल है, वो भी उनको बुलाते नहीं है, तो कभी कभी ऐसा कोई मौका पड़ता तो चला आता है, जी उसको देखता हूँ। दिलीप जी पलीवाल पहले से, अब तो खैर बुजुर्ग तो नहीं है, मगर वो पहले के हमारे जमाने के साथ में है, तो भी वही है। बाकी तो नई जनरेशन पार्टी में है, मैं तो जाता हूँ कभी मीटिंग में, ऐसी कोई बात नहीं, बुला लेते हैं तो जाता हूँ, जरूर जाता हूँ, और पता पड़ता है भी आज मीटिंग है तो भी जाता हूँ। जी। और हमारे लोगों को तो बुलाते भी नहीं है। कारण क्या? अब मैं क्या कहूँ। जी। नहीं बुलाने का कारण? अब है ही, वो तो देखोगे, जो नींव की ईंट रहे हैं आप लोग, जिन्होंने संघर्ष किया, उनको एक तरह से। संघर्ष का कुछ नहीं है। सरकार
भारतीय जनता पार्टी चाहती है, ऊपर से आदेश मिलता है, हमें भी पता है कि सम्मान किया जाए, बुजुर्गों का सम्मान किया जाए, पहले पार्टी के जो भी है उसका किया जाता है। और जी अब नई जनरेशन आ गई है, सारे जी अपने लालच से, लोभ से आज इधर चले जाते हैं, कल उधर चले जाते हैं। अब देखो ना, ये एमपी का इलेक्शन था, जी तो एमपी का इलेक्शन इतनी बात नहीं है भाई, इनके ठीक है, चौधरियों के वोट ज्यादा है, ज्यादा है, मगर ये बात नहीं है। जी सारे एक्टिव होते, पार्टी के जो पार्टी में रहते थे, पार्टी से गदागारी करता है, उसको परमात्मा विषय नहीं करता है। जी जी ये लोग तो वोटों के टाइम में तो अपने आप कहीं चले जाते हैं, वो अपना होता है तो, और नहीं होता तो ऐसे ही है। ऐसे तो पार्टी में पार्टी चल रही है। जी नहीं और शिव बाड़मेर की पार्टी बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की आज राजस्थान में नहीं है, जी इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी है। जी और नरेंद्र जी मोदी जी ने अच्छा काम किया। आज देखो नहीं, जी ये अपने जम्मू कश्मीर जो हुआ है, जी 27-27 का सिंदूर जी गमा दिए हैं जी माताओं और बहनों ने। जी और मोदी जी ने आज भारत का नाम रोशन किया है। जी ये बात नहीं मैं नहीं रोशन किया, हमारी जी सेना ने जी और मोदी सरकार ने। जी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एकदम, जी अब लोगों के कई कई तो ये आता है कि इन्होंने ये कैसे किया, क्यों किया, जी खत्म कर दिया, वार्ता शेर जी क्या चाहते हैं। मैं जी नहीं, अच्छा किया। देश में जितनी ज्यादा होती है ना लड़ाई होती है, तो देश का भी नुकसान होता है, जी मगर पाकिस्तान के घुटवन टेक दिया, जी उनके ठिकाने खत्म कर दिए। जी ये किया तो अच्छा है। मैं आज भारत देश आगे बढ़ रहा है, जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये अच्छा जी रहा। जी और मैं तो बाड़मेर की राजनीतिक देखो अब क्या होता है आगे। जी जो संगठन में साफ, संगठन को सारा को मतलब बुला के, आपके पुराने लोगों को नई पीढ़ी ने अब रिप्लेस कर दिया है, इसलिए अब आपको बिल्कुल आप मार्ग बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल कर अब दिया आप है, लोग बिल्कुल मार्गदर्शन मंडल में अपने अपने गांव और ढाणियों में बैठे हैं। बिल्कुल। तो ये नए पीढ़ी के जो लोग हैं राजनीति में, वो आपको आके कभी कभी पूछते हैं, आपका अनुभव से कुछ सीखना चाहते हैं, या उनको लगता है कि अब आपका दौर गया, अब दौर नया है? नहीं नहीं, कोई सीखना चाहते हैं 5-2%, 3%, जी बाकी तो अपने हिसाब से चलते हैं। जी और ये कहते हैं या बुढ़े हो गए, क्या करना क्या नहीं करना, बैठे रहो। बैठे रहो। चलिए बैठे कान रहो। सिंह जी, मैं आज यही जानना चाह रहा था कि पुरानी पीढ़ी के वो तेज तरार नेता जालम सिंह रावलूत, आज मैं उन्हीं पर बात करना चाह रहा था कि जो सड़क से लेकर सदन तक लड़े हैं, लेकिन 20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे वो राजनीतिक तौर पर अपनी जमीन से भी अलग हो गए, राजनीतिक तौर पर उन्हें बहुत सा नुकसान भी हुआ। फिर जनसंघ से लेकर, नुकसान तो संघ से हुआ है, लेकर, सीमा जन कल्याण समिति से लेकर और बीजेपी का व्यक्ति जाकर आरएलपी से चुनाव लड़ता है, तो ऐसी क्या मजबूरी रही कि उनको चुनाव लड़ना ही था, और वो भी आरएलपी से जाकर चुनाव लड़ा? निर्दलीय भी लड़ सकते थे। इसका क्या कारण लगता है आपको कि आरएलपी में देखो क्यों गए? इनका कारण ये है कि जब 8 में ये हार गए थे ना, जी 8 में हारने के बाद में 13 में चुनाव हुआ, वापस चुनाव हुए, तो हम लोग 10 आदमी पार्टी के सीओ से विधानसभा से लड़ना चाहते थे, उसमें मैं भी शामिल था। जी 2008 में। हाँ, ठीक है। तो हम लोग सारे गए और हमने 10 आदमियों ने जाकर के बैठा कि कोई बात की, क्यों वसुंधरा जी और प्रदेश अध्यक्ष वगैरह और पार्टी के गणमान्य, उसमें जी गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल थे। जी और सिरोही जिलों में उन्होंने मीटिंग रखी थी, हम लोग गए थे। जी तो भी किस किस को टिकट देना चाहिए, तो हमने 10 में थे, उसमें एक जालम सिंह जी था। हम 9 आदमियों ने तो तय करके रखा था कि भाई किसी को भी टिकट दी तो हम पार्टी के सारे एकजुट होकर के साथ में चलेंगे। कौन 9 आदमी कौन कौन थे? उसमें हरि सिंह सोढ़ा थे, जी मेजर परबर सिंह जी थे, जी स्वरूप सिंह जी एडवोकेट अपना सरू सिंह साडी थे। चाडी। ये खारी नहीं, खारा नहीं, साडी हाँ हाँ, सरू सिंह चाडी। खारा का तो उस वक्त चाडी। जन्म ही नहीं हुआ था राजनीति हाँ, में। रूप सिंह जी हम्म चोटन, हम्म जालम सिंह जी
और रा- मैं एक गिरधर सिंह कोटड़ा भी उसमें हम्म, अपनी हम्म, कॉपी लगा रखी थी। हम्म, ऐसे 10 आदमियों ने हमने हम्म, डिमांड मांग किया था, हम्म, और 9 आदमियों ने बैठ के किया था। पार्टी के 9 आदमी भी सीओ तहसील के, ये पूरे जम्बार आदमी थे, और जम्बारी से बात किया था भी इसको 9 आदमियों को नहीं दे हम्म, तो किसको देना चाहिए। हमने तय कर दिया कि मैंने भी कहा था भी एक ही बात है, अपने सीओ को सीट हम्म, लड़ना है, जी जी। तो फिर मानवेंद्र सिंह को अपन लाएंगे तो अपन सब बैठ के इसकी पूरी पैरवी करेंगे। हम्म, इनका कद भी है, और ये राजपूत लोग सारे जुट जाएंगे हम्म, और बाकी कास्ट वाले जुट जाएंगे, तो हम्म, इसमें जालम सिंह से ये मानवेंद्र सिंह भारी पड़ता है। हम्म, हम्म, मानवेंद्र सिंह को टिकट दी जाए हम्म, तो आप अपन सहमत हैं, तो हम लोगों ने सारा बैठ के तय कर दिया कि आप कहो। हम्म, तो उसमें मेरे को ही कहा कि तुम भी अब मैडम से बात करो इसके संबंध में। तो मैंने मैडम से बात की एक तरफा हम्म, बैठ के। हम्म, मैं शिव की सीट लानी है, हम्म, क्योंकि हम्म, हम लोगों ने मानवेंद्र सिंह को पूछा था, जब मानवेंद्र सिंह ने हमें ना दे दिया था हम्म, क्या हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हम लोगों ने कहा था आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ में। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। हम्म, तो मेरे को भेजा, जब मैंने मैडम से बात की, वसुंधरा जी ने कहा कि जीत जाएंगे। मैं कहा हाँ जीत जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, हम कार्यकर्ता सारे एकजुट होकर के बात करके आपसे बात कर रहा हूँ। हम्म, और मैंने कहा, हम लोगों ने मानवेंद्र सिंह को पूछा था, मानवेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ेगा। तो हमने कहा, मेरे को बोला, मैडम ने कहा कि मग्गू बना, उस टाइम मग्गू बना ही कह रही थी वो, हम्म, मग्गू बना को मैं कह दूंगा वो हम्म, चुनाव लड़ेगा। हम्म, आप हम्म, सही कह रहे हो, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम्म, और मगू बना को बुला के उन्होंने लिया। फिर बाद में हम जयपुर गए, जयपुर जाते ही मेरे को देखते ही कह दिया, उन्होंने कह दिया कि आप अपने फील्ड में चले जाओ, जो आपने मेरे से बात की थी वो कैंडिडेट आपका आ रहा है। ठीक है। तो हरी सिंह वगैरह सारे वहीं थे, 10-15 आदमी हमारे शिव तहसील की बाड़मेर के। हम लोगों ने आकर, मैंने कहा, मैं को मैडम ने कह दिया अपन चले जाओ, रात को आज टिकट लेकर के आप गाड़ी निकल जाओ, बस पे निकलो, अपन चलो। हम्म, टिकट फाइनल हो गया है हम्म। मानवेंद्र सिंह का। तो अच्छी बात है, हम सारे आ गए और टिकट मिल गया दोस्तों, और मानवेंद्र सिंह जीत गया। अब मानवेंद्र सिंह जी की जीत और उसके बाद उनका जो 5 साल बीता, उस पर भी मैं आपसे अगली कभी पॉडकास्ट पर आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन आज शिव से बहुत सी बातें करना चाह रहा था, लेकिन फिलहाल तो मैं ये जानना चाह रहा था कि 2003 में एक बड़ा एक्टिव पॉलिटिशियन 2023 में आते आते कैसे जो है वो इस स्थिति में आ गए। चलिए कांत सिंह जी, आपकी यादें आज भी ताज़ा हैं, ये अच्छा लगता है। पुराना घी आपने पिया, ये आप साबित कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी।